Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज ऐसे भ्रष्टाचार की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल आप सोचिए, 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी और कौन मांग रहा था? सीबीआई के हत्थे कौन चढ़ा है? ईडी का अधिकारी। हमने अक्सर देखा कि ईडी और सीबीआई आजकल बड़ी एक्टिव है, लेकिन सीबीआई ने ईडी के अधिकारी को ही पकड़ लिया और वो भी 2 करोड़ रुपए की रिश्वत के आरोप में। पूरा मामला आपको बताता हूं। उड़ीसा के ईडी अधिकारी है चिंतन रघुवंशी। इनको पकड़ा गया है और इनको पकड़ा है सीबीआई ने। दरअसल ये आरोप है कि 2 करोड़ रुपए की रिश्वत मांग रहे थे और इनफैक्ट कुछ अमाउंट 20 रिसीव भी कर लिया। अमाउंट है जो 20 लाख की पहली किस्त है, उसके साथ रंगे हाथों पकड़ा इनको और उसके अरेस्ट कर लिया गया। ये देखिए, ये ओडिशा के भुवनेश्वर जोनल कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर थे। मतलब बड़ी पोस्ट है भुवनेश्वर के, मतलब आप समझ लीजिए उस जोन के ये डिप्टी डायरेक्टर थे और इनका नाम है चिंतन रघुवंशी, जैसा सर ने बताया। अब ये केस क्या था? ये एक माइनर है, वहाँ बड़ा फेमस माइनर है उस एरिया में, जिसके यहाँ इन्होंने रेड की थी और वो रेड के बाद इन्होंने उससे मांडवली की, मतलब उसके साथ मीडिएशन की। उसे कहा कि 2 करोड़ रुपए दे, हम तेरा केस निपटा देंगे। जिसमें पहली किस्त की बात हुई कि 20 लाख पहली किस्त है, हम आएंगे लेने। इसने अपने घर पे बुलाया और वहाँ सीबीआई के अधिकारियों को इसने इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे से इस तरह के वो मांगी जा रही है, पैसे मांगे जा रहे हैं और आप इस केस को देख लो। तो उसके बाद सीबीआई ने ट्रैप पूरा किया। ट्रैप करने के बाद इन्हें रंगे हाथों पकड़ा। जो माइनर है उसका नाम है रतिकांत राउत उर्फ जूलू। और मैं बताना चाहूँगा आपको चिराग जी, हुआ क्या था। जो इसके बारे में थोड़ा सा मैं अपडेट देता हूं। ईडी अधिकारी चिंतन जो रघुवंशी है वो 2013 बैच के भारतीय राजस्व सेवा यानी आईआरएस अधिकारी है। बड़ी पोस्ट होती है आईआरएस अधिकारी। सीबीआई को नयापल्ली स्थित सीबीआई कार्यालय में इनको ले गई थी और वहां पूछताछ भी हुई है। ये माइनर जो थे राउत, उनसे भी पूछताछ कर रही है। सवाल ये उठता है कि क्या पूरा मामला था। ईडी ने 8 जनवरी को माइनर रतिकांत राउत से जुड़े 14 ठिकानों पर छापे मारे थे। आप सोचिए, ईडी ने, जिसमें भुवनेश्वर, ढेकनाल, तमाम ऐसे इलाके थे। ये छापेमारी राउत की कंपनी के कथित अवैध वित्तीय लेन देन के सिलसिले में की गई थी। यानी कि ऐसा आरोप था कि फाइनेंशियल जो डील हुई है, जो ट्रांजैक्शन है, उसमें कुछ कमियां हैं। इसके तहत छापेमारी की गई थी। छापेमारी के बाद माइनर ने ईडी अधिकारियों से मदद मांगी और केस को खत्म करने के लिए कहा। इसके बाद ये रिश्वत की मांग की गई और आप सोचिए, 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी जा रही थी। ईडी का अधिकारी, आईआरएस अधिकारी मांग रहा था, 20 लाख रुपए ले भी लिए। और ईडी, मुझे लग रहा है कि आजकल ईडी हर जगह ईडी चलता है। मुझे लगता है जितना लोग सीबीआई से नहीं डरते उतना लोग ईडी से डरते हैं। कोई भी पॉलिटिकल आदमी हो उसके ऊपर ईडी का केस, कोई भी बड़ा केस हो उसमें ईडी चली जाती, कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड हो वहाँ ईडी चली जाती। अब इनकम टैक्स और बाकी लोगों का तो नाम ही नहीं सुनने में आता हमें। इसका देख लीजिए, एल्विश यादव, छोटा सा एक यूट्यूबर था, उसका केस था, उसमें ईडी घुस गई। हर चीज़ में ईडी घुस गई है। पहले जैसे रिया चक्रवर्ती, सुशांत सिंह राजपूत था, जैसे एनसीबी एक्टिव हो गई थी। अब पूरे देश में ईडी का हर जगह चर्चा है, ईडी की हर जगह बोलबाला है। लेकिन इसी बीच ईडी के कुछ अफसर इसका फ़ायदा उठा रहे, ईडी के नाम का दहशत फैला के पैसे इकट्ठा कर रहे, रंगदारी कर रहे और कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन। ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो किसी भी पद पर क्यों ना हो। आईआरएस अधिकारी 2 करोड़ रुपए की आप रिश्वत मांग रहे हैं। 5 करोड़ की पहले मांग की थी, 2 करोड़ में डील हुई, 20 लाख रुपए आपने रिसीव कर लिए। आप सोचिए, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप अपने पोस्ट के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आप ईडी में हैं, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में। इसका काम क्या भ्रष्टाचार करना है क्या? इस तरह से केसेस में डील की जाए, ये बड़ा सवाल है। अच्छा देखिए, आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। मतलब बड़ी चौंकाने वाली जितने इन्फॉर्मेशन है सब इसी में। ईडी ने ना चिराग जी 10 साल में 5200 से ज़्यादा केस रजिस्टर्ड किए। हाँ, उसमें से जो ट्रायल है वो सिर्फ 43 केसेस का ही पूरा हुआ। अच्छा, हाँ, बाकी चल रहा है ट्रायल पे ट्रायल, कोर्ट पे कोर्ट, तारीख पे तारीख, केसेस धड़ल्ले से भरे जा रहे हैं। अब क्या है, वही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट PMLA, उसमें भी 43 केसेस हैं, जिसमें से 3 केस में एक्विटल्स हुए और जो कन्विक्शन रेट है वो 93% है इनका। मतलब जो 43 केसेस है, अदर 40 केस ही बड़े कम हैं जिनको इन्होंने वर्कआउट किया। अच्छा, इन सब चीज़ में सेम पीरियड में ईडी ने 8719 केस को एंटी टेरर लॉ अनलॉफुल एक्टिविटी में भी रजिस्टर्ड किया है, UAPA में, जो अनलॉफुल पैसे लेन देन है। अब उसमें से 700 केसेस में 200 में कन्विक्शन हुआ है, 500 लोग छूट गए एक्विटल। हाँ, मतलब 7, जिसमें से जो 8,000 केस में से 700 की प्रोसीडिंग पूरी हुई, जिसमें से 200 का कन्विक्शन हुआ और 560 से ज़्यादा एक्विट हो गए,
छूट गए। तो कन्विक्शन रेट जो है यूएपीए केस में वो भी 28% तो था। ऐसा क्योंकि इतने सारे मुकदमे तो दर्ज कर रही है ईडी, लेकिन उसका जो आउटकम होना चाहिए कोर्ट में वो तो फिर सारे केस धराशायी हो रहे हैं। बिल्कुल देखा जाए तो, क्योंकि ईडी के भी कार्यशैली पे बहुत बार सवाल उठा ना, इसको विपक्ष ने मुद्दा बनाया कि ये पॉलिटिकल टूल के जैसा यूज़ किया जा रहा है ईडी के बहुत बार नाम लग चुके। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष बार बार आरोप लगाया है। देखिए सेंटर ने क्या किया था, केंद्र सरकार ने एक डाटा दिया था। उन्होंने कहा था कि पॉलिटिशियंस लोगों के खिलाफ, जो मैं आपको वो डाटा बता रहा हूँ कितने तारीख की है वो तारीख, हाँ 193 केसेस में 10 साल में जो पॉलिटिशियंस पे है, पॉलिटिशियन जिसमें से बस 2 ही केस में कन्विक्शन हुआ है और 1 में छूट गया है बंदा, मतलब 3 ही केस में, बाकी 190 केस पता नहीं। तो फिर ये मुकदमे क्यों दर्ज किए जा रही है ईडी, ये क्यों ट्रायल चलाई जा रही है ईडी, ये क्यों कोर्ट में प्रूव नहीं कर पा रही है ईडी? ये क्या ऐसी एक एजेंसी है जो जिसका मिसयूज हो रहा है? एक तरह से कितना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, अधिकारी वहाँ काम कर रहे हैं, यहाँ इन्वेस्टिगेशन के नाम पर सैकड़ों करोड़ों रुपए मुझे लगता है खर्च होते होंगे, और उसके बाद इनका आउटकम क्या है? सजा क्यों नहीं मिल रही उन लोगों को जिन लोगों ने अपराध किए? सवाल ये तो उठता है। देखिए आपने शुरुआत में बोला आईआरएस ऑफिसर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, नहीं चिराग जी, आईएएस बड़ी पोस्ट होती है, आईआरएस उसके बाद है। लेकिन आज के टाइम पे ये आईएएस आईपीएस से भी ज़्यादा रसूख रखने लगे, मतलब ज़्यादा ताकतवर हो गए ईडी जो है। सोचिए कोई कभी ईडी ने भी नहीं सोचा था कि आईआरएस ऑफिसर्स इतने स्ट्रांग हो जाएंगे आज के टाइम पे, मतलब जितने एक आईपीएस और वो नहीं है ना। प्रवेश, डाटा अलार्मिंग है, ये डाटा आपको चौंका रहा है कि केस। अच्छा, टीएमसी पार्टी के जो एमएलए पार्थ चैटर्जी, उन्होंने किया था, उन्होंने क्या किया था, व्हाट इज योर कन्विक्शन रेट, इवन द रेट इज 70-60% वी कैन अंडरस्टैंड बट इट इज वेरी पुअर। उनका करना है ये तो एकदम ही खराब है, मतलब आपका कन्विक्शन रेट इतना कम है। मुकदमे क्यों दर्ज करे जा रहे हैं? और सवाल तो ये उठता है कि आपके अधिकारी भ्रष्टाचार के और देखिए एक तरह से दलदल में डूबे हुए हैं। 5000 केस में से सिर्फ 40 में आपने कन्विक्शन दिखाया है, जो कि बहुत अलार्मिंग फोकस है। और 10 सालों में मतलब कितना अलार्मिंग फोकस है। क्या ईडी सच में काम कर रही है? क्या ईडी सिर्फ ये टूल तो नहीं मिल गया कि लोगों को डराना है, धमकाना है और उनको डरा के रखने के लिए? लेकिन हाल सीबीआई का भी बहुत बुरा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईडी है। ये तो चलिए सीबीआई ने अब कार्रवाई की है, ईडी के एक अधिकारी को पकड़ा है, आईआरएस अधिकारी को, जो कि 2 करोड़ रुपए रिश्वत मांग रहा था, 20 लाख में सेटलमेंट हुआ था। विभाग एक नहीं है, विभाग कस्टम विभाग भी है। कस्टम पर भी आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कितना करप्शन है कस्टम में। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट पर सामान आता है, स्मगलिंग होता है। हम जो अगला वीडियो बनाएंगे ना, हम आपको बताएंगे किन किन एयरपोर्ट्स पे काम चल रहा है और कैसे कैसे बड़ा इजीली वो हो रहा है, और किस तरह से नेक्सस एयरपोर्ट्स पे अभी भी काम कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अधिकारियों के नाम भी बताऊंगा जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो अंडर रडार है, जिनके ऊपर जांच बैठी हुई है, वो अधिकारी अभी भी तैनात हैं, खासकर कस्टम अधिकारी। एयरपोर्ट पर जितना गोरख धंधा हो रहा है, सोने की तस्करी हो रही है, सामानों की तस्करी हो रही है, ये लोग ड्यूटी जो है ये लोग सेटिंग करते हैं, और सेटिंग के बाद सारा माल भारत में आ रहा है। अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी चोट कर रहा है कस्टम विभाग। आपको पूरी जानकारी दूंगा। ये वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा।